तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन से वीडियो को। तो आप मेरी इतनी होनहार और इतनी काबिल ऑडियंस हो गाइस कि थंबनेल देख के ही आपने पूरे वीडियो में क्या होने वाला है वो सारा कुछ जान लिया होगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो अगर आप कोई भी पुराना यूपीएस तोड़ोगे जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तो उसमें से आपको ये दो कॉमन चीज़ें मिलेगी। किसी में ये सर्किट थोड़ा बड़ा होगा, किसी में इस साइज़ का होगा, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर कंफर्म है, ये ट्रांसफॉर्मर होगा होगा और होगा ही। साथ में आप इसको पूरा तोड़ डालोगे तो उसमें से आपको एक एसी सॉकेट भी मिल जाएगा और एक पावर कोड भी मिलेगी जो फिलहाल मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है गाइस, अगर आप जो ये ट्रांसफॉर्मर है वो इसके साथ कनेक्ट कर देते हो और इधर जो हमारे दो लीड है वहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई देते हो तो आपको ये 220 वोल्ट बना के देगा। कितने वोल्ट का है वो सारी बातें भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको साइड में रखते हैं और सारे इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। तो इधर आपको ये दो लीड सोल्ड हुई मिलेगी जहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लग जाती है। बाद में इधर आप देखिए एक कनेक्टर है, वहाँ पे लिखा है रेड। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो ये रेड वायर है वो आपको इधर लगाना है और बाद में इधर ऐसा दूसरा बना हुआ है, वहाँ पे लिखा है ब्लैक, लेकिन हमारे यहाँ पे ब्लू है तो आपको ये ब्लू वाला कनेक्ट कर देना है। बाद में आप इधर 3 सॉकेट बने हुए देख पा रहे होगे, सभी में कॉमन ही होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो अब जो आप 1 2 और ये 3, तो इसमें इधर जहाँ पे CN2 लिखा है वहाँ पे ये इतना, वहाँ पे ये सॉकेट देखने को मिलता है। ये सॉकेट देख के ही आपको समझ जाना है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का ये वाला वायर है वो इधर लगाना है। बाद में इधर आप जो ये दूसरा वाला देख पा रहे होगे वहाँ पे लिखा है OP, यानी कि आउटपुट का लाइव और न्यूट्रल। तो यहाँ पे आपको 220 वोल्ट का जो हमारा ये सॉकेट था उसको लगा देना है। अब बाद में आपको एक सॉकेट और मिलता है जहाँ पे आपको मेन लीड लगी हुई देखने को मिलते हैं, यानी कि 220 वोल्ट का जो प्लग हमारा जहाँ पे जाता है। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है, अगर आप इधर 220 वोल्ट देते हो तो वो हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए इधर से 14 वोल्ट आउटपुट करता है, तो जहाँ से हमारी बैटरी चार्ज होती है यूपीएस में। इधर ये सॉकेट है, कहीं कहीं में नहीं भी होगा, लेकिन इसमें आपको 5 वोल्ट और ग्राउंड का आउटपुट देखने को मिल जाता है और अदर एलईडी के कनेक्शन भी मिल जाते हैं। इधर आपको एक पुश स्विच मिलता है, जैसे ही आप इसको पुश करते हो हमारा पूरा सर्किट ऑन हो जाता है। इधर हमारी एलईडी ग्लो करती है, बजर एक बार बजता है और हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाता है। तो यही इसके स्पेसिफिकेशन है। मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि किसी भाई को अगर ऐसे ही पूरे खुले पुर्जे मिलते हैं तो आप कैसे कनेक्शन करोगे उसके लिए। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ शॉर्ट में। और 220 वोल्ट की जो सप्लाई है वो मैं इसके लिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, यानी कि 220 वोल्ट में लगाने पर भी इधर से हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए 14 वोल्ट का आउटपुट नहीं मिल रहा है। और वैसे भी हमें 14 वोल्ट के आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, वो क्यों वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए गाइस इसके टेस्टिंग के लिए फ़िलहाल मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी नहीं है, इसके लिए मैं 12 वोल्ट के एडाप्टर का यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ जो कि 20-25 एम्पियर का है। तो ये देखिए मेरे पास इतनी हेवी एक लाइट है जो कि मैं मेरे सेटअप में यूज़ करता हूँ। तो चलिए इसको हम टेस्ट करके देखेंगे। इसको मैं उल्टा कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे ये कहीं से दूसरी जगह से पावर ला के दिखा रहा है हमें। तो चलिए गाइस शायद अब आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो कई बंदों का सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देखने पे यही काम होता है कि ये फेक वीडियो, ये फेक वीडियो। उसमें व्यूअर की भी गलती नहीं है क्योंकि आजकल यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे वीडियो ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे दो मैग्नेट लगा के 220 वोल्ट का इन्वर्टर बना लेते हैं। तो चलिए अब हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं। तो इधर है देखिए हमारी लाइट ग्लो करने लगी है। तो ये देखिए
साथ साथ ही में मैं इधर हमारा एक दूसरा बल्ब भी लगा लेता हूँ। इसके वोल्टेज में पहले आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए 12 वोल्ट का हमारा एलईडी बल्ब है। मैं भी ये पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता ये वर्क करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे पीसी को चलाता है तो इतना लोड इसके लिए कुछ भी नहीं हो। तो ये देखिए ये एक साथ हमारे दोनों चीज़ों को बहुत ही बखूबी चला रहा है। तो चलिए गाइज इसको अब हम सही तरीके से फिक्स करते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइज, ऐसा मैंने एक बॉक्स पहले से ही बना रखा है ताकि हमारा टाइम बिल्कुल कम जाए। और वैसे भी हमारे इस वीडियो का मोटिव बॉक्स बनाना सीखना नहीं है। तो ये देखिए, और इसमें आप जो ये प्रकार की फिनिशिंग देख पा रहे होगे वो बहुत ही सस्ता है, जो फ्लिपकार्ट पे वॉलपेपर मिलता है उसका यूज़ मैंने किया है। लेकिन इसकी फिनिशिंग और इसको लगाने की प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल कागज़ जैसा होता है। बाद में मैं आपको बॉक्स के, कई भाई मुझे बॉक्स के डायमेंशन भी पूछेंगे, तो मैं आपको बाद में बॉक्स के डायमेंशन भी दिखाता हूँ। अब आप सोच रहे होगे हम इसमें बैटरी का, तो आप सोच रहे होगे मैंने बैटरी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या मैं इसमें बैटरी नहीं लगाने वाला हूँ? तो आपने बिल्कुल सही सोचा है गाइस, मैं इसमें बैटरी फिक्स नहीं करने वाला हूँ। उसका भी मैं रीज़न बताऊँगा। तो ये देखिए गाइस, ये परफेक्टली फिक्स हो गया है और इधर मैंने पहले से इसके छेद कर रखे हैं, तो उसमें से बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुका है। तो चलिए गाइज अब हम हमारे ट्रांसफॉर्मर को लगाते हैं। उसके लिए मैंने देखिए छोटे छोटे दो बड़े छोटे छोटे सपोर्ट लगा रखे हैं ताकि ये हमारा अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। तो ये देखिए गाइज, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो चलिए इसके कनेक्शन भी हम लगे कर ही लेते हैं। तो गाइज इसमें हम बैटरी फिक्स नहीं करने वाले हैं, इसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें हमारे वायर इधर से निकालने होंगे। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करने के लिए वायर हमें कहीं से निकालने होंगे। तो इसके लिए इधर मैंने रखा है, तो इधर से हम निकाल लेंगे। उससे पहले हमें इसमें स्विच लगानी होगी। तो ये देखिए, तो मैं इस प्रकार की डीसी स्विच का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी डीसी मेन स्विच हो गई इधर, और एसी मेन स्विच हमारी इधर है, और ये हमारा इंडिकेटर है। तो ऐसे तो ये हमारी पुश नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए फ़िलहाल मेरे पास इस प्रकार की एक पुरानी रिफिल का काटा हुआ पीस है, तो इसको हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से अब हमारी ये पुश हो पा रही है। अगर आप इसकी जगह कुछ और लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस कि इसमें बैटरी मैंने क्यों नहीं लगाई है। तो इसका मेन यूज़ मैं कार के लिए करने वाला हूँ, क्योंकि हम कहीं पे घूमने जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो हमारी कुछ ऐसी नीड होती है, कि जो कार में पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए हमें 220 वोल्टेज चाहिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चार्जिंग का ही देख लीजिए। आप अपने कार में कितना भी अच्छा एडाप्टर लगा लीजिए, लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं कि जिसको पर्टिकुलर उसके ही चार्जर से चार्ज किया जाए तो ही फुल चार्ज होते हैं। या फिर आप लैपटॉप हो गया, जो वर्क आप कार में बैठ के करना चाहते हैं लैपटॉप से, तो उसको चार्ज करने की बात हो गई। ऐसे कई छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो जिसके लिए 220 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो उस वक्त पे हमें ये काम आएगा। और कार की बैटरी भी बहुत ही गजब की हैवी होती है इसके लिए, क्योंकि कार की बैटरी होती है वो हमारी 12 वोल्ट 30 से लेकर 50 एम्पियर तक की होती है, जो इसको भरपूर पावर देगा। इससे आप आराम से अपने 2-3 चार्जर लगा सकते हो, लैपटॉप एडाप्टर लगा सकते हो, या आप 100-150 वाट तक का कोई भी लोड आराम से डाल सकते हो इस पे। तो हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव है उसको हम इधर कनेक्ट कर देंगे स्विच के एक सिरे पे। बाद में स्विच के एक दूसरे सिरे से एक और वायर निकालेंगे, और जिसको हम इधर से निकाल लेंगे, जहाँ से हम 12 वोल्ट पॉजिटिव देंगे, और 12 वोल्ट नेगेटिव को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा, ये हमारे सारे कनेक्शन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए इसको अब हम पैक कर लेते हैं।
तो ये देखिए गाइस, इस प्रकार से कंप्लीट हो चुका है। अब तो इधर से आपको 12 वोल्ट देने हैं, तो इसका कपलर भी ये रहा। तो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा पाओगे कि CFA 20, तो CFA 20-25 एम्पियर का एडाप्टर इतना पावरफुल हमारे इस इन्वर्टर को चला सकता है। तो अगर हम कार में यूज़ करेंगे तो आपको किस प्रकार की परफॉर्मेंस मिल सकती है। चलिए मैं फ़िलहाल एक लैंप आपको जला के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इधर से हमारा DC मेन ऑन करेंगे, उसके बाद हम हमारा इन्वर्टर ऑन करेंगे। तो आपने देखा गाइस किस प्रकार से ये जल रहा है। और आप इधर से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। इधर भी हमारी ग्रीन LED जल रही है, लेकिन फिलहाल आपको सेटअप की लाइट की वजह से दिख नहीं पा रही होगी। तो चलिए अब हम तो देखिए दोनों लाइट हमारी ग्लो हो रही है। अब इसमें हम हमारा एक चार्जर भी लगा के देख लेते हैं साथ में। तो देखिए मेरे पास चार्जर है। तो ये देख लीजिए हमारे ये बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों वर्क कर रहा है। अब एक बार मैं इधर हमारी DC मेन बंद कर देता हूँ। तो देखिए, और अब हम चालू करते हैं। तो देख लीजिए सारा कुछ चल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो फिलहाल आपको ये 100 वाट तक का आउटपुट दे रहा है 20 एम्पियर पे, जैसे कि मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कई भाई कमेंट में बोलते रहते हैं कुछ नया ट्राई करो, सिर्फ स्पीकर। तो आज आपके लिए मैंने छोटा सा इन्वर्टर बना के दिखाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए।